सभी पंचायत वासियों को मेरा नमस्कार। मैंने जो अपनी बात रखी थी उससे पंचायत से लगभग 50 से ज्यादा प्रश्न भेजे गए हैं। अच्छी बात यह है कि पंचायत के सभी तीनों गांव से लोगों ने प्रश्न पूछे। मैं पहले उन प्रश्नों को बताऊंगा, उसके बाद उनके जवाब दूंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जवाब जरूर दीजिएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, और मुझे भी समझ में आया कि हाँ, मुझे उसमें बताना चाहिए था पहले ही वीडियो में। सबसे ज्यादा पूछा गया है कि आपने पंचायत की सभी कमियां बता दी, क्या आपको कोई पंचायत में अच्छाई नजर नहीं आई? नहीं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, मुझे बतानी चाहिए, ये मेरी गलती है। ठीक है, 10 से ज्यादा लोगों ने ये बात पूछी है। दूसरा काफी मजेदार प्रश्न है, और कई लोगों ने पूछा है, 7 से 8 लोगों ने, क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? पहले से बता दीजिए। एक एक करके जवाब दूंगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें क्या ही कहना है, नहीं। अगला प्रश्न है, सब लोगों को लगता था कि आप प्रधान जी के बहुत खास हैं, लेकिन आप उनके ही विरोध में बोल रहे हैं, डर नहीं लगता क्या? अभी इसका मजेदार जवाब देता हूँ। अगला प्रश्न पूछा है, ये भी 5-6 लोगों के द्वारा भेजा गया है, अपनी अपने तरीके से मैंने इसको फिर एक प्रश्न में तैयार किया। अगला प्रश्न पूछा गया है, आपके पद आपने जो पद छोड़ा है, अब उस पर कौन आएगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी? ये भी 4-5 लोगों द्वारा पूछा गया है। एक और प्रश्न है जो 3 से 4 लोगों ने पूछा है। पंचायत में आपके बारे में लोगों ने, कई लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर प्रधान पद पर आपको खड़ा किया जाए तो क्या आप पंचायत की इन समस्याओं को दूर कर पाएंगे? बहुत जिम्मेदारी वाला प्रश्न है। एक और किसी ने, एक ही लोगों ने भेजा है, भाई साहब आप इसीलिए शादी नहीं कर रहे क्या कि पंचायत के इस लगभग 700 लोगों का भविष्य खतरे में है? इसका भी अभी जवाब देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं, और लगभग इस 4-5-6 प्रश्नों में मैं सभी के जवाब कवर कर दूंगा। कई मैं पढ़ के सुना दूं। नशा से दूर हो पंचायत के लोग, इसके लिए आपके पास कोई योजना है? इसको भी मैं उसी में शामिल कर दूंगा। अंधविश्वास से लोग बाहर कैसे निकलें और अपने आप को, तो मैंने उसी दिन शायद बताया था कि शिक्षा से जुड़ना होगा, आज भी इस पर बात कर दूंगा। इसके अलावा लगभग उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न हैं। बेरोजगारी पर आपने ज्यादा कुछ नहीं कहा, जरूर बताइए। ठीक है, आगे आप पंचायत छोड़ चुके हैं, तो आगे पंचायत के विकास में आपका क्या योगदान रहेगा? एक दो लोगों ने भेजा है। क्या पंचायत की विकास योजना आपने बना रखी है क्या? हाँ, बना रखी है, जरूरी होगा और अच्छी बना देंगे।
और अगला प्रश्न की बात करें, पहले प्रश्न ही पढ़ देता हूँ। टोली पंचायत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे ठीक हो, उसके लिए कोई योजना? हाँ, मेरे पास योजना है। पंचायत का काम करने से मुझे किसने रोका? ठीक है, बताऊंगा। पंचायत का विकास ना हो पाने का जिम्मेदार कौन है? ये इस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। जो मुख्य सवाल थे वो सबसे ज्यादा, ये 5-6 प्रश्न, उन्हीं में मैं इन सब का जवाब दे दूंगा। सबसे पहले मैं उसी सवाल पर आता हूँ कि जो 10 से ज्यादा लोगों ने भेजा है कि पंचायत की सभी कमियां बता दी और आपको अच्छाई नजर नहीं आई। बिल्कुल, हर पंचायत वासी का ये होता है कि भाई पंचायत में अच्छाइयाँ भी तो कुछ हैं, उन्हें क्यों नहीं बताई। मैं अच्छाइयों की बात जब करूं तो उसमें मुझे पंचायत के सभी गांव की, चाहे वो टोड़ी हो, भोपरा हो, आरौली हो, सभी गांव के मेहनती लोग हैं। समस्या ये रही कि उन्हें शुरू से सही दिशा नहीं दी गई, जागरूक नहीं किया गया। तो आज बहुत बुरी स्थिति बन गई है। अन्यथा हमारी पंचायत में वो काबिलियत है लोगों में, बच्चों में। अब जो 22-25 एज से ऊपर निकल गए उनके बारे में ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो उससे नीचे हैं और खासकर जो अभी 18 वर्ष से नीचे हैं, उनको अभी भी सही दिशा मिले तो प्रत्येक साल कम से कम 10 बच्चे केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों में खुद अपनी मेहनत की दम पे एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं। कम से कम 10 बच्चे खेलों में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी से लेकर कई खेलों में, कुश्ती, बहुत अच्छा प्रदर्शन पंचायत से निकल सकता है। ये अच्छी चीज है पंचायत के बच्चों में, अभी लोगों में। लेकिन वो माहौल नहीं है। माहौल नहीं दिया जाएगा तो एक भी बच्चा, आज की डेट में क्या है, अभी तक कोई निकला नहीं निकला। उसकी सबसे बड़ी वजह यही बन रही है कि वो माहौल क्रिएट नहीं किया गया। और तो और 10 बच्चे शिक्षा में, 10 बच्चे खेलों में, और 15 से 20 बच्चे जो 18 वर्ष से ऊपर, 18 से 25 की एज वाले, कम से कम 15 से 20 हर साल गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट नौकरियों में अच्छी पोस्टों पर स्वयं अपना कुछ काम करने की हुनरमंद लोग हैं। लेकिन उन्हें उस लेवल की ट्रेनिंग, उस लेवल की शिक्षा, उस लेवल की जागरूकता मिलेगी तब। तो अगर देखा जाए, अपने पंचायत से 30 से 40, 25 वर्ष से नीचे के हर साल गांव से अपना नाम रोशन कर सकते हैं, काबिलियत अपनी दिखा सकते हैं। लेकिन उस लेवल की उन्हें ट्रेनिंग, उस लेवल का जज्बा बढ़ाना होगा, पूरे पंचायत में माहौल डेवलप करना होगा। और वो कैसे होगा? सबसे पहले तो खेल का मैदान एक ऐसी जगह पंचायत में बने जहां पर तीनों गांव के आसानी से बच्चे खेल सकें, पहुंच सकें। उन्हें ये ना रहे कि अंधेला हो रहा है तो घर लौटें। शिक्षा का माहौल बने। पंचायत में लाइब्रेरी, इस समय तो सरकार सहयोग कर रही है,
चाहे वो खेल के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो। पंचायत में लाइब्रेरी खोली जा सकती है। तो इन सब में पंचायत सरकार का पूरा योगदान है। बस पंचायत में जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो इतना जागरूक होना चाहिए। मैं आज की डेट में देखता हूँ कि अगर जिन पंचायतों में ग्राम प्रधान सक्रिय है, उन पंचायतों का विकास इतना तेजी से हो रहा है। जो टीवियों पर देखा जाता है, छोटी छोटी जगहों से बच्चे निकल कर शिक्षा में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, खेलों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो उन्हीं पंचायतों के बच्चे हैं। सरकार कोई कसर नहीं रख रही है। बस जो पंचायत का इंचार्ज बनाया गया है, जिम्मेदारी जिसे लोगों ने सौंपी है, उसमें इतनी सक्रियता होनी चाहिए। मैं अगर अपनी पंचायत की बात करूं कि पंचायत में अपनी पंचायत में क्यों ऐसा नहीं हो पाया, तो मैं मानता हूँ कोई ऐसी ना तो सरकार पैसे की कमी रखती है, सिर्फ और सिर्फ कमी रही। और मैं पिछले प्रधान जो रहे उन पर भी नहीं जाता हूँ, वर्तमान प्रधान की ही बात करता हूँ। 15-20 साल से पंचायत के कामों में सक्रिय है। उसकी वजह रही कि उन्हीं के परिवार से सदस्य प्रधान रहे। वर्तमान में 10 साल से वो खुद कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उन्होंने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई, आप पर अगर पंचायत का 2225 लोग, 2200 से 2500 लोग हैं जनसंख्या पंचायत में, 17-1800 वोटिंग है। वो लोग आप पर भरोसा करके आपको सिंहासन पर कहें या सिर पर कहें बैठा रहे हैं, और आप उनके जो घरों का भविष्य है उसे बनाने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं इसलिए भी मानता हूँ कि अगर आप जागरूक ना होते तो आप फिर अपने बच्चों को शहर पढ़ने फैमिली सहित कैसे भेज देते? मतलब आप में जागरूकता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों से जानकारी नहीं लेते होंगे कि वो वहाँ खेलने भी जाते होंगे। शहरों में तो स्टेडियम है, खेल के मैदान है, पार्क हैं जहाँ टहलने के लिए। आपने अपने बच्चों के लिए, ठीक है, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सोचता है, लेकिन आप जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की जिम्मेदारी ये भी तो है कि आप पंचायत में जो बच्चे हैं वो भी तो आपके ही जिम्मेदारी पर हैं। क्योंकि सरकार सारी व्यवस्था कर रखी है। 4 से 5 लाख रुपए शिक्षा पर सरकार हर महीने खर्च कर रही है। अब ये जिम्मेदारी गांव वालों ने आप पर छोड़ रखी है कि आप ध्यान देंगे कि स्कूलों पर सही शिक्षा हो रही नहीं हो रही है। आपने इन सब पर ध्यान क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, ये हर पंचायत वासी को सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि मैं जब से ही देख लूं कि जब से पहले से नहीं ध्यान दिया, मानता हूँ पहले उतना पढ़ाई का वो नहीं था, लेकिन कम से कम जब से आपने अपने बच्चों को बाहर भेजा तब से ही ध्यान दे देते कि यार हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो जो पंचायत के बच्चे बाहर नहीं भेज, जो परिवार नहीं भेज सकते, पहली बात तो इतना आप स्ट्रिक्ट हो जाते शिक्षा और इस खेल के प्रति कि पंचायत में ही इतनी व्यवस्थाएं कर देते। पैसे की तो आपके पास कमी नहीं है और अपना पैसा लगाना भी नहीं है, सरकार खुद इतना भेजती है। सिर्फ आपको अपनी सक्रियता दिखानी थी, उससे पंचायत का पूरा कायाकल्प हो जाता।
जो भी अध्यापक पंचायत में पढ़ाने आते हैं, 4 स्कूल हैं, मुझे नहीं लगता कि जिस अध्यापक का घर परिवार उसी से चल रहा हो, क्योंकि सरकार सैलरी देती है, उससे घर परिवार चलता है, और वो इतना बेकार हो कि वो बच्चों के लिए कुछ ना करे। अगर ऐसा कोई है तो उसे तुरंत पंचायत से भगा दिया जाए। ये पंचायत ने अधिकार दे रखा है, प्रधान ने इसमें पूरी तरीके से ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करवाए। अगर उस अध्यापक में क्षमता नहीं या वो मक्कारी कर रहा है तो ये कभी नहीं किया, कभी शिक्षा के प्रति तो ध्यान ही नहीं दिया। जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, 4 6 10 लोग जो हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, जो प्रधान जी के साथ 10 से 12 घंटे लगभग बिताते हैं समय, सॉरी, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपके बच्चों के प्रति उन्होंने कभी ध्यान दिया? क्योंकि अगर आप वहां हैं तो जैसे वो अपने बच्चों के प्रति जानकारी ले रहे हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि भाई आपके बच्चे सही से पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। मुझे नहीं लगता कभी। और आप सब लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि यार पंचायत में ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्थाएं, मैं बहुत पहले नहीं कर रहा कह रहा हूँ, मान लिया कि 2010 के बाद जागरूकता बढ़ी है, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, खेलों के प्रति हो, तभी से अगर हो जाती तो जो आज पंचायत में 15 साल का बच्चा है, तब से लेकर अब तक, तो आज कई बच्चे खेलों में, शिक्षा में अपना नाम रोशन करते दिख रहे होते, क्योंकि अपने पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या बहुत अच्छी खासी है, और उनको बाहर छूट भी इन सब चीजों में मिलती है। अगर थोड़ा भी सजगता दिखा दी जाती पंचायत के जिम्मेदार लोगों के द्वारा, तो अब तक बहुत स्थिति सुधर गई होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं इसमें एक प्रश्न था, मैं उसको एक बीच में लाता हूँ। कहाँ गया? हाँ, एक दो लोग, 4 5 लोगों ने पूछा है कि आपके तो प्रधान जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, फिर आप उनके विरोध में। मैं उनके विरोध में कहा हूँ, मेरे आज भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और हमेशा रहेंगे। मैं उनके, वो इस पद पर है, इसलिए उनसे सवाल पूछा जाएगा, और मेरी जिम्मेदारी भी है। जिस दिन वो इस पद पर नहीं रहेंगे, फिर भी अगर वो इस पद पर आना चाहेंगे तो भी सवाल पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। पर्सनली अगर देखा जाए तो हमें तो एक, कई लोगों ने ये भी बताया था कि पंचायत में तुम एकमात्र पर्सन हो जिसको, जिसका किसी भी परिवार से ना बुराई है ना झगड़ा। 500 के लगभग परिवार हैं पंचायत, तो इनसे विरोध या वो पर्सनली कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, पंचायत में जो विकास कार्य हैं उन पर बिल्कुल हमारी हट कर राय है कि भाई आज का समय 2025 चल रहा है। आज का टाइम तो बहुत ही एडवांस लेवल पे हो गया है। शहरों में देखो तो बच्चे एआई से खेल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन गांव की स्थिति क्या है? ऐसी प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई कि वो किसी लायक नहीं रहे।
इसलिए हमें परेशानी है। पर्सनल लेवल पे कोई हमारा कोई परेशानी नहीं, लेकिन हाँ, इनका जवाब अब समय की डिमांड है और देना होगा। तो उम्मीद है पंचायत की अच्छाइयाँ समझ में आई होंगी, और अच्छाइयाँ बिल्कुल हैं। ये तो मैंने बच्चों की बात की। इसके अलावा जो हमारे किसान हैं, बहुत मेहनती हैं। सभी को मैंने देखता हूँ, अपने पिताजी से लेकर सब लोग सीधी सी बात है, खेती करना बिना मेहनत के तो संभव नहीं है। लेकिन उन्हें उस लेवल की व्यवस्थाएं नहीं की गई, जबकि पंचायत में 90% से ज्यादा किसान और मजदूर परिवार हैं। फिर भी उन्हें उन पर उस हिसाब से ध्यान नहीं दिया गया, जबकि प्रधान जी खुद बहुत बड़े किसान हैं, बहुत मेहनत करने वाले पर्सन, खेती के बारे में बहुत जानकार है। लेकिन पंचायत के सभी लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कि भाई पंचायत में इतना खेती बाड़ी होने के बाद भी तालाबों की व्यवस्था नहीं है। किसानों को सोचना पड़ता है, अगर पानी नहीं बरसा समय से तो उनका नुकसान होता है। पानी ज्यादा बरस जाए तो वो एक अलग बात होती है, वो उस पर कोई ज्यादा नहीं वो कर सकता है। जैसे जिस एरिया में बाढ़ ही आ जाए तो उस पर लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पानी की व्यवस्था ना हो, उस पर तो व्यवस्था की जा सकती है। क्यों भाई अभी तक लगातार सत्ता में रहने के बावजूद तालाबों की व्यवस्था नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। पंचायत की जिससे ज्यादातर घर चल रहे हैं, उसी पर अगर फोकस नहीं किया जाएगा तो हर किसान उतना अनाज नहीं वो कर पाएगा, उस लेवल का पैसा नहीं होगा, तो उसे लोन पर निर्भर रहना पड़ेगा, और इसी प्रकार से वो अपना कर्ज में डूबा हुआ रहेगा। अगर उसे पानी की व्यवस्था है 12 महीने, उसे ये नहीं सोचना है कि यार पानी, तो वो बहुत सारी फसल है और सब्जी है, बहुत सारे लोग छोटी छोटी अपनी जगहों पर सब्जी का लगा के, पास में मार्केट है, भेज सकते हैं। इस प्रकार से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। पंचायत में मजदूर की संख्या अच्छी खासी है। सरकार जो मनरेगा योजना चलाती है सर, उस योजना को इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि सभी मजदूरों को समान रूप से रोजगार मिल सके, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा दिन, साल में 365 दिन में से अधिकतम दिन उन्हें रोजगार मिल सके। इस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि एक बीच में फसल कटती है, उस दौरान वहां से उन्हें रोजगार मिल गया, उसके बाद फिर जब कहीं काम नहीं है खेतों का, कहीं का, उसके बाद उन्हें सरकारी काम में जो पानी की बूंदें हैं उन्हें साफ करवाने का काम, तालाब खुदाई हो, उसमें उनका योगदान हो, तो उन्हें लगभग साल के 12 महीने काम मिल सकता है। और पंचायत में जब पानी की 12 महीने की व्यवस्था हो जाएगी, तो किसान अलग अलग फसलें करेगा, उसमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पंचायत के मजदूर को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी पंचायत में बहुत सारी खेती है। जब पानी की सुविधा हो जाएगी, तो किसान को फिर ये नहीं सोचना है कि यार मैं लेट हो रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा तो ये फसल फिर नहीं हो पाएगी, इसलिए इससे काम चला लो। उसे पता है कि हमारे तालाब भरे हुए हैं, वो उस प्रकार की फसल करेगा।
तो पंचायत में सभी मेहनती हैं, बस सही दिशा देने की आवश्यकता है, जो कि नहीं दी गई है। सारे सवाल उठ रहे हैं कि इतना लंबा कार्यकाल होने के बाद भी इस पर सभी पंचायत के वासियों को विचार करने की जरूरत है, चाहे वो स्वयं वर्तमान ग्राम प्रधान जी का परिवार हो, काफी बड़ा परिवार है, उनको भी विचार करने की आवश्यकता है। गांव के सभी लोगों को, स्वयं प्रधान जी को विचार करने की आवश्यकता है कि आज मैं सवाल उठा रहा हूँ, तो क्या आपके कामों में ऐसी वजह रही जब तो मैं उठा पा रहा हूँ। ना मैं देखता हूँ शिक्षा पर किसी प्रकार का फोकस, ना बच्चों की खेलों पर या उसमें आगे निकल सके, पंचायत गांव का नाम रोशन करें अपने माता पिता का, ना ही आपका किसानों के सुधार पर फोकस, ना ही मजदूरों पर फोकस। फिर आपका ध्यान कहाँ है? मुझे लगता है कि एक अच्छा पर्याप्त कार्यकाल गांव की जनता ने आपको दिया है, और इस बार मैं जब भी पंचायत आऊंगा तो ये बात सामने भी रखी जाएगी कि भाई इतना लंबा पंचायत में कार्यकाल मिलने के बाद आपने पंचायत को क्या दिया। ये बहुत जरूरी प्रश्न है। सभी पंचायत के एक एक घर की ये जिम्मेदारी है कि एक इस चीज को समझें और अब उस हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि अब पुराने समय के हिसाब से नहीं चला जा सकता है। पहले ही पंचायत पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है। अब भी अगर ध्यान दिया जाएगा तो मैंने जो गिनाए हैं, हर साल 10 बच्चे पंचायत से 8 तक जो स्कूल चलते हैं उन्हीं में से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों में जा सकते हैं। जो पंचायत में अध्यापक आते हैं उन्हें हल्के में कोई ना ले, बहुत अच्छे पढ़े हुए होते हैं। सिर्फ पंचायत में माहौल बनाने की देरी है। इसके अलावा खेलों में कंप्यूटर आज के लिए जरूरी हो गया है। पंचायत में लाइब्रेरी खुले, वहां पर कंप्यूटरों की व्यवस्था हो। हम कह रहे हैं अगर कोई कंप्यूटर का अध्यापक नहीं भी है तो बाहर से पंचायत अपने पैसे से मंगाए कंप्यूटर टीचर को और बच्चों को सिखाया जाए। कंप्यूटर, इंग्लिश, खेल, मैथ, अंग्रेजी, इन पर विशेष काम किया जाए। तो जब 8 तक की नींव मजबूत हो जाएगी, कई बच्चे 5 तक से ही 6 से नवोदय, अन्य बड़े सरकारी उनमें पहुंच जाएंगे, अच्छे कॉलेजों में वो अपने दम पे, तो उनकी हमेशा के लिए शिक्षा फ्री हो जाएगी, माता पिता फ्री हो जाएंगे। उसके बाद कुछ 8 तक पढ़ के 9 का एंट्रेंस दे के निकल जाएंगे। कुछ का अगर खेलों में अच्छा योगदान है तो उन्हें पूरी तरीके से खेलों के लिए ही तैयार करने की आवश्यकता है। आज की डेट में कई खिलाड़ी उठा के देख लीजिए जो सिर्फ 7 8 तक पढ़े हैं, लेकिन आज वो दुनिया में ना पहचानने वाला कोई नहीं है। तो अगर जिनका फोकस खेल में बहुत अच्छा बच्चों का है, उन्हें उन्हीं पर पर्टिकुलर काम करने का मौका दिया जाए। किसानों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाए। पंचायत में ठीक पैसा सरकार अभी भी आता है कि जिससे चीजें सुधारी जाती हैं। पंचायत में अगर कहा जाए कि सरकारी जमीन पर्याप्त है जिसमें ये सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। मजदूरों के लिए भी सुधार हो सकते हैं, किसानों की आय बढ़ सकती है, मजदूरों के लिए 12 महीने काम की सुविधा हो सकती है। लेकिन मेन जो जिम्मेदारी है वो ग्राम प्रधान की है। इसके अलावा मुझे लगता है इसमें मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं।
और जब इस प्रकार का माहौल बन जाएगा तो जो कुछ काली सोच के इंसान है, जब उनके बच्चे शिक्षित होने लगेंगे तो वो भी इस चीज से दूर निकलने लगेंगे। मुझे उम्मीद है इसके जवाब से आप सभी लोग संतुष्ट होंगे। तो इसमें इतना ही। मैं नेक्स्ट आगे बताता हूँ। नमस्कार।